बाग में कुछ रोज़ पहले एक शर्मनाक वाक़या हुआ जिसमें कुछ बासर लड़कों ने एक यतीम बच्चे के साथ ना सिर्फ उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी वालिदा की फ़रियाद के बाद एफ़आईआर दर्ज होती है। और आज 15 दिन तकरीबन गुजरने वाले हैं, उसके बावजूद 2 लोग गिरफ़्तार हुए और मज़ीद 2 लोग जो हैं वो आज तक गिरफ़्तार नहीं हो सके। इस हवाले से हमारे साथ मुतासरा बच्चे की वालिदा मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगी। जी, आप बताइए कि आपके बच्चे के साथ जो हुआ और जो आपके ख़ानदान के साथ इस वक्त गुजर रही है, इस हवाले से क्या कहेंगी आप? हमारे घर पे तो क़यामत टूट गई है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है मेरे बच्चे के साथ और इस चीज़ की जितनी मरम्मत की जाए वो कम है। तो मेरे बच्चे के साथ घर से ले गए हैं, ज़्यादती की, जंगल में फेंका, पिस्तौल रखा, उसके साथ पहाड़ी से नीचे फेंका, सब बातें क्लियर हो गई हैं। कोई बंदा सामने नहीं आ रहा है इसके। कहते हैं जी आप डिमांड करें, इस चीज़ को ख़त्म करें, पैसे लें, पीछे हो जाएं, फायरिंग कर रहे हैं मेरे घर के पास। वज़ीर-ए-आज़म साहब से मेरी गुजारिश है कि इस चीज़ का नोटिस लें। एक अगर बेवा और यतीम बच्चे के साथ अगर इतनी ज़्यादती है, अगर इस चीज़ का नोटिस नहीं होगा तो कितनी माएँ मेरी तरह रो रही होंगी। तो इस चीज़ का नोटिस लें और इस चीज़ की मज़म्मत करें कि ये काम क्यों हुए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। इतना कह रही हूँ कि ये आकब नाम का लड़का है, वकार नाम का लड़का है, एक मोहसिन है, एक वो ज़ोइब है, वो पकड़े गए हैं। 2 लड़के नहीं पकड़े गए हैं और जंगल में कोई 10-15 लड़के गए हैं, मेरे बेटे को ले गए हैं, वहाँ जाके ज़्यादती की, फेंका। 9 बजे से लेके 4 बजे तक उन्होंने उसको जंगल में रखा है। आप मुझे बताएं, एक माँ को जब ये चीज़ पता चलती है उस पर क्या गुजरती है? उसके घर पे तो क़यामत गुजरती है। तो मैं इन कैमरों के सामने मैंने ज़िंदगी में नहीं आई, आना पड़ा है, क्योंकि मेरी जैसी बहुत माएँ हैं जो घर में चुप बैठी हैं और उनके बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, वो खामोश रहती हैं। मैं चाहती हूँ एक शाहज़ेब का स्टैंड उठाऊंगी तो कई शाहज़ेब बच जाएंगे। ये बताएं कि आपका बच्चा जो है उसके साथ ये ज़्यादती हुई, किस कैफियत से वो गुजर रहा है इस वक्त? वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वो खड़ा नहीं हो सकता, वो बहुत टेंशन में है, उसको संभालना मेरे लिए मुश्किल है इस टाइम। तो आप क्या समझिए, अगर ये लोग गिरफ्तार हों, अगर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो आप क्या कैफियत है? आप मेरी कैफियत यही है कि मेरी वैसे भी ज़िंदगी खतरे में है। मुझे वार्निंग मिल रही है कि आपने अगर ये बात उठाई, हमारी कुछ लोग कह रहे हैं हमारी सियासत पे बात आ रही है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, वो अगर ये बात इंसाफ नहीं हुआ है तो फिर एक शाहज़ेब की माँ खुद इंसाफ करेगी, वो दुनिया के लिए इबरतनाक होगा। मैं तो यही कह रही हूँ। तो आप क्या मुतालबा करते हैं आईजी से, वज़ीर-ए-आज़म से, क्या करें? वो यही कह रही हूँ कि मेरा इंसाफ करें, मेरी आवाज़ को उठाएं, मेरे दर्द को समझें, शाहज़ेब को इंसाफ दिलाएं। उसका बाप कब्र से होकर उसको इंसाफ नहीं दिला सकता। कुछ लोग जिन्होंने आपके साथ कोई रब्ता किया, कोई आपके साथ हमदर्दी की या इस केस में किरदार अदा करने की कोशिश किया, या ऐसा कोई बंदा सामने इस वक्त तक नहीं आया? जितने भी आ रहे हैं कह रहे डिमांड लें जी, पैसे लें। आप मुझे बताएं कौन अपने बच्चे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है गलत बात में? कौन सी माँ है जो पैसे लेके चुप हो सकती है? मेरे जैसी हज़ारों माँ हैं जिनकी आवाज़ दबाई जाती है, पैसे दे के चुप करवाया जाता है। मैं उन माँओं में से नहीं हूँ। ना मेरी कोई आवाज़ दबा सकता है, ना मैं पैसे लेके चुप होने वाली हूँ। इंसाफ चाहिए। अगर किसी ने इंसाफ ना किया तो मैं अपना इंसाफ खुद करूँगी। मैं पूरे मीडिया के सामने ये चीज़ कह रही हूँ। मैं वो इंसाफ करूँगी जो हर माँ के लिए इंसाफ होगा और हर हुकूमत, हर दुनिया का बंदा देखेगा कि एक माँ क्या कर सकती है। मैं अगर हुकूमत से तावन करना चाहती हूँ तो मैं ये चीज़ लाना चाहती हूँ कि कल ये लोग ना कहें कि कोई माँ क्या कर गई थी। एक माँ के दिल के ऊपर क्या गुजरी है, किस कैफियत से गुजरी है, किस मुश्किल से गुजरी है, क्या उसको दर्द मिला, ये लोग नहीं नोटिस कर रहे। पैसे लें जी, बात को दबाएं, धमका रहे हैं, मेरे घर आके साइड पे फायरिंग कर रहे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं महफूज नहीं हूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब से मेरी अपील है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इन मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी।